नमस्कार, स्वागत है आपका फास्ट न्यूज इंडिया के खबरों की इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ प्रियांशु श्रीवास्तव। तो आइए रुक करते हैं आज की तमाम खबरों की ओर। किसान बेहाल लगाई सरकार से गुहार। जी हां, उत्तर प्रदेश के जिला औरैया के अंतर्गत तहसील मुख्यालय बिधूना में ग्राम नगला जादव मौजा बेबाहा में एक किसान भाई से बातचीत के बाद यह पता चला कि किसान भाई सूखा की वजह से कितने परेशान हैं। सरकार से उन्होंने गुहार लगाई है कि पानी की व्यवस्था हो जाए तो किसान यहाँ का खुशहाल हो जाए। किसानों की सरकार से गुहार है कि किसानों के लिए ट्यूबवेल या अन्य कोई व्यवस्था की जाए जिससे किसान अपनी फसल से में सिंचाई कर सके और उनकी फसल अच्छी हो सके, जिससे किसान खुश हो सके। देखिए औरैया से अनुराग मिश्र की यह रिपोर्ट। हेलो, नमस्कार। मैं फास्ट न्यूज इंडिया से धर्मवीर। मैं आया हूँ जिला औरैया के ग्राम नगला जादव में। मैं देखता हूँ, किसान भाई से बात करता हूँ कि कैसे फसल है यहाँ की, यहाँ कैसी बारिश है। तो मैं बात करता हूँ भाई से। हेलो। हाँ हेलो भाई, आपका शुभ नाम? गुरनाम सिंह जी, गुरनाम सिंह। तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं भाई साहब? जी। मैं सर ये खेत भर रहा हूँ। ये सूखा उखा बहुत पड़ी साल, तो पानी मैक्सिमम मिनिमम वही वर्षा हुई है, मैक्सिमम तक करीब 50 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं हुई है। बहुत सूखा है यहाँ पर, कोई पानी आनी नहीं मिलता, ना बम्बा का पानी आता है। वो क्या नाम, वो बिजली है, बिजली की व्यवस्था नहीं है। वो आती है डैम आती है, उससे कोई सिंचाई नहीं हो पाती है। ना बिजली है और ना यहाँ पानी वर्षा है। ये किसान भाई बहुत परेशान है। यहाँ की फसल सूख रही है, किसान बहुत परेशान है। तो मैं भाई से बात करता हूँ। तो यहाँ के धान की फसल जो है कैसी है, ये कैसे धान कर रहे हैं? पानी की व्यवस्था है कि नहीं? पानी व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं। किसान अपने जो कुछ है वो ट्यूबवेल अपना इंजन से सिंचाई कर रहा है जैसे तैसे। और पेट्रोल डीजल भी इतना महंगा है, किसान आम आदमी ले नहीं सकता है। कोई कैसे भर रहा है, कोई कैसे, तो पता नहीं क्या कैसा आदमी किस तरीके से जी रहा है। यहाँ पर शासन कोई, यहाँ पर ना प्रशासन कोई यहाँ पर देखने भी नहीं आता है। जी, तो मैं प्रशासन से किसान भाइयों के लिए गुहार लगाता हूँ देखभाल करी जाए कि इनकी व्यवस्था की जाए और यहाँ कोई सरकारी ट्यूबवेल की व्यवस्था की जाए जिससे कि किसान खुशहाल हो और इनकी फसल सही तरीके से हो सके। हमारी सरकार से यही गुजारिश है। फास्ट न्यूज इंडिया से धर्मवीर। चलो। तो मैं देखता हूँ भाई के धान की फसल जो है कैसी है। तो मैं देखता हूँ भाई, ये क्या है भाई? ये वो है सेक्शन पाइप है, ये इंजन वाला। जी, ये इंजन वाला सेक्शन पाइप। अच्छा, इसमें सेक्शन पाइप दूर से लाया था पानी, इसी को लगा के पानी भरते हैं। जी दूर से। जी, तो मैं देखता हूँ भाई। जो देखो जी, पूरी फसल जो देखो, ये जो देखते हैं ये किसान भाई, ये दूसरे दिन पानी लगाते हैं और पानी बिल्कुल नहीं रहता है, लेकिन फसल बहुत कमजोर है बिल्कुल। ये देखिए कितनी मेहनत के साथ ये इन्होंने धान लगाए और ये जो पानी लगाते हैं, लेकिन इन्हों के धानों की में जो फसल होनी चाहिए अच्छी, वो फसल नहीं है। तो मैं देखता हूँ भाई किसान भाई कितने परेशान हैं और इनकी जो धान की कीमत है, वो भी धान की कीमत, अगर मेरी सरकार से गुजारिश है कि इनकी जो फसल की कीमत है वो अच्छी से अच्छी हो। तो इसी के साथ नमस्कार, फास्ट न्यूज इंडिया, धर्मवीर। ठारलायकपुरा पर रामलीला का आयोजन किया गया। जी हां, यूपी जिला आगरा में थाना डौकी के क्षेत्र गांव ठारलायकपुरा में हर साल की तरह इस साल भी रामलीला का आयोजन किया गया। समाजवादी पार्टी के युवा नेता गुड्डू दयाल वर्मा ने रामलीला मंच का शुभारंभ किया। स्थानीय लोगों ने समाजवादी पार्टी के युवा नेता गुड्डू दयाल वर्मा का साफा पहनाकर स्वागत किया। साथ में मौजूद रहे समाजवादी पार्टी के नेता अजय वर्मा एवं समस्त समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता मौजूद थे। देखिए पिंदौरा से रामनिवास की यह रिपोर्ट। नेताजी, आपके यहाँ ये जो प्रोग्राम रखा है रामलीला का, इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा नाम गुड्डू दयाल वर्मा, बौली ग्राम सभा समाजवादी पार्टी आगरा से हूँ। देखिए हमारी बौली ग्राम सभा में ये कोई नई बात नहीं है। जो निस्सा समाज हमारी भगवान राम को हर साल के उत्साह के साथ में मनाती है। हमारे क्षेत्र के सभी कमेटी निस्सा समाज की जोर में इतना जो उत्साह है, उस उत्साह को देखते हुए बड़ी खुशी पैदा होती है। हमारे निस्सा समाज में जागरूक पैदा हो गई है। ये लोग हर साल की भांति मनाते हैं। तो हम लोग आपसे मीडिया कर्मियों से निवेदन करेंगे कि हमारे भी सहयोग करते रहें। मैं समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते अपने क्षेत्र की जनता को जागरूक करने का काम करता हूँ।
मैं भी सपा पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देशानुसार क्षेत्र में जगह जगह जाता हूँ और जो आज लॉकडाउन का जो समय चल रहा है उसके नियम का पालन कराता हूँ। तो देखिए हमारे क्षेत्र में इस समय जो रामलीला का रचा गया है ये प्रतिवर्ष इसी प्रकार से होता रहे। बिहार के पूर्व डीजी सुनील कुमार खादी वर्दी में फिर करेंगे सेवा। जी हां, राज्य बिहार से जिला गोपालगंज एवं प्रखंड विजयपुर के निवासी 1987 बैच के आईपीएस अफसर एवं बिहार राज्य के पूर्व डीजी सुनील कुमार ने भोरे विधानसभा क्षेत्र से खादी वर्दी के माध्यम से फिर अपने जनता की सेवा करने के लिए आगे कदम बढ़ाया है। देखिए विजयपुरी से ओम तिवारी की यह रिपोर्ट। सीएमडी पुलिस बिल्डिंग कॉर्पोरेशन का हर जगह हमने अपना योगदान दिया और रूल ऑफ लॉ कानून के तहत अपना काम किया। और चाहे वो विधि व्यवस्था हो, अपराध नियंत्रण हो या बिहार में धार्मिक संरचना की बात हो, हमने अपना योगदान दिया। हमारी जब सेवा समाप्त हुई, हमारी इच्छा थी कि हम जनता की सेवा में लगे रहें और हमारी अच्छी सोच थी उस वक्त की इसे कैसे किया जाए। और हमने देखा कि बिहार के पीएम मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार के जो योजनाएं या जो उनकी नीतियाँ वो आम जनता की, चाहे वो सर्वांगीण विकास का हो, अपराध भ्रष्टाचार या निम्नलिखित के विरुद्ध हो, या फिर गाँव का सशक्तिकरण हो, या फिर आपदा की स्थिति में पीड़ितों का मदद करना हो, हर मौके पर हमने देखा उन्होंने जनता की सेवा की। तो उससे मैं काफ़ी प्रभावित रहा और इसी वजह से हमने 29 जुलाई को नदी में सदस्यता ग्रहण की और खुशी रहती है उनका आभार प्रकट करता हूँ हमारी सदस्यता स्वीकार की। ये कहना प्रासंगिक होगा कि हमारे पिताजी माता जी राजनीति में थे और उन्होंने भी गोपालगंज में खास करके भोरे की सेवा डेवलपमेंट किया है। और हमारी भी सोच है, मैं भी जिस प्रकार यहाँ पर योगदान दे सकूँ और नेता है जो भी जिम्मेवारी सौंपेंगे इससे मैं मेहनत से करूँगा और यहाँ के जनता के बीच में सुख रहना चाहता हूँ और इलाके का विकास होना हमारी इच्छा है। और हम समझते हैं कि आने वाले दिनों में आम जनता के बीच में गुजारा रखेंगे में शिक्षा व्यवस्था जो कि उतना अच्छा नहीं है। क्या आप विशेष रूप से आप भोरे विधानसभा से चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं? इस भोरे विधानसभा के जो शिक्षार्थी हैं या विद्यार्थी हैं उनके लिए आपका क्या योगदान रहेगा? यहाँ तक चुनाव का प्रश्न है, ये पार्टी डिसाइड करेगी, निर्णय लेगी किसे से यहाँ से चुनाव करना, उस पर कहना हमारा नहीं होगा। लेकिन अगर मौका मिलता है निश्चित रूप से शिक्षा हो या स्वास्थ्य या सर्वांगीण विकास, इसमें जो भी योगदान को पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मैं हूँ फाट, मैं रहूंगा फाट। आप सब बने रहिए फाट इंडिया के साथ। भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा दीनदयाल जी की जयंती मनाई गई। जी हां, देश की संसद में पारित किसान बिल पर कांग्रेस द्वारा किसानों व जनता में भ्रम फैलाया जा रहा है, जिससे इसी उपलक्ष्य में आज भाजपा उत्तराखंड प्रदेश प्रवक्ता श्री नवीन ठाकुर ने विकास नगर के निजी होटल में प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में श्री नवीन ठाकुर ने कहा कि संसद के दोनों सदनों में किसान बिल किसानों के हित में पारित हुआ है, लेकिन मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस किसानों में
और जनता में भ्रम फैलाने का प्रयास कर रही है, जबकि यह बिल केंद्र सरकार की ओर से कृषि सुधार बिल है। 3 में से 2 विधेयक जो राज्यसभा में ध्वनि मत से पारित हो गए हैं और अब इस पर राष्ट्रपति की अंतिम मुहर लगनी बाकी है। पहला बिल कृषक उपज व्यापार वाणिज्य विधेयक 2020 है, जो कि एक ऐसा कानून होगा जिसके तहत किसानों और व्यापारियों को एपीएमसी की मंडी से बाहर फसल बेचने की आज़ादी होगी। दूसरा बिल कृषक सशक्तिकरण संरक्षण आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 है। सरकार ने किसानों के लिए ऐसी व्यवस्था कर दी है जिसमें वह निजी खरीदार को अच्छे दामों में अपने फसल बेच सकेंगे। कांग्रेस पार्टी किसानों में जनता में जो भ्रम फैला रही है वह अपने आप में कांग्रेस की मंशा में खोट है। प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने कहा कि आज कांग्रेस जो इस बिल का विरोध कर रही है उनको पता चल गया है कि 2022 में उनकी हार निश्चित है। देखिए देहरादून से सविता रानी की यह रिपोर्ट। नमस्कार, मैं सविता रानी, फास्ट न्यूज इंडिया, विकासनगर, देहरादून, उत्तराखंड से। उत्तराखंड प्रदेश भाजपा प्रवक्ता नवीन ठाकुर के द्वारा किसान बिल को लेकर विकासनगर के निजी होटल में हुई प्रेस वार्ता, आइए जानकारी लेते हैं। किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं लेके आई, किसानों की तरफ ध्यान दिया गया, किसानों के लिए आसान लोनों का जो है प्रावधान किया गया, फसलों की बीमा का प्रावधान किया। क्या उद्देश्य है इसका? कांग्रेस द्वारा जो किसानों के हित में बहुत शानदार बिल आदरणीय प्रधानमंत्री द्वारा इस मानसून सत्र में पास किया गया, वो जो भ्रम फैलाया जा रहा है उस भ्रम को दूर करने के लिए आज अपने किसान भाइयों के दिल से ये भ्रम निकालने के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ आयोजित की गई है। मैं किसान भाइयों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि कांग्रेस जो भ्रम फैला रही है कि सरकारी खरीद बंद हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सरकारी खरीद यथावत जारी रहेगी और किसानों को बहुत शानदार जो है ये मौका मिला है कि वो अपनी फसल जहाँ पे उनके जो अच्छा दाम मिले, मंडी में अच्छा दाम मिलता है मंडी में बेचें, सरकार का दाम अच्छा लगता है सरकार को बेचें, और निजी कंपनियों का अगर उससे अच्छा ज़्यादा दाम देती है तो उसको बेचें। ये किसानों के हित के लिए लाया गया बहुत शानदार बिल है और किसानों को इसको समझना चाहिए और कांग्रेस के भ्रमजाल में किसानों को नहीं फंसना चाहिए, कांग्रेस के झूठ और फरेब में किसानों को नहीं फंसना चाहिए। ये भ्रम फैला जा रहा है कि मंडी समाप्ति के कगार पे हो जाएंगे, क्या? नहीं, बिल्कुल गलत बात है। पूर्व में भी कांग्रेस द्वारा इसी प्रकार किया गया। जब कांग्रेस इस बिल को ला रही थी क्या तब मंडियां समाप्ति की ओर नहीं जानी थी? जब कांग्रेस इस बिल को ला रही थी क्या तब किसानों को अहित नहीं होना था? कांग्रेस जब बिल लाती है तो सब ठीक, और भारतीय जनता पार्टी जब उसी बिल को और सुधार के साथ लाती है तब पेट में दर्द। ये केवल राजनीतिक चिंता है, वोट बैंक की चिंता है। चूंकि कांग्रेस 2024 में भी अपनी हार स्पष्ट रूप से देख रही है, इसलिए कांग्रेस को लग रहा है और कुछ नहीं तो यही सही। विकास के मुद्दे पर कांग्रेस कहीं ठहरती नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे अपने घोषणा पत्र में किए, उन वादों को जो 24 तक पूरे करने थे, 21 और 22 तक ही पूरे करने के कगार पर 70% घोषणाएं हमने पूरी कर दी हैं। तो कांग्रेस को ये डर सता रहा है कि 24 में भी उनके जो 50-54 सांसद हैं वो कहीं शून्य पर न पहुंच जाएं। इस कारण वो इस तरह के अनल गलन बयानबाजी किसानों के विरुद्ध और उनको भड़काने का काम करते हैं। ठीक, थैंक यू। मनाई पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती। जी हां, उत्तराखंड के जिला देहरादून के विकासनगर से खबर है, जहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की 104वीं जयंती जो कि पूरे देश में मनाई जा रही है, वही पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती सहिया में भाजपा मंडल के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के द्वारा मनाई गई। वहीं इस मौके पर अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राकेश राणा भी पहुंचे व उनके द्वारा बताया गया कि वह जनजाति क्षेत्र जौनसार के दौरे पर निकले हुए हैं। वहीं आज वह यहां इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। वहीं इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी प्रताप सिंह रावत व मुन्ना राणा ने भी अपने विचार रखे। वहीं अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राकेश राणा ने भाजपा कार्यकर्ताओं में जोश भरने का कार्य किया व मीडिया कर्मियों को फूल माला पहनाकर स्वागत किया। वहीं प्रताप सिंह रावत जी के द्वारा जौनसार बाबर के रहने वाले स्वर्गीय एस रावत जी को भी याद किया गया व उनके द्वारा किए गए कार्यों को भी याद किया गया। देखिए देहरादून से सविता रानी की यह रिपोर्ट। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। सभी कार्यकर्ताओं
सारा काम करना होगा, सरकारी मुलाजिम भी बनना होगा, राजनेता भी बनना होगा, किसान भी बनना होगा, लेकिन ये तभी संभव है जब हम शिक्षित होंगे मेरे नौजवान साथियों। अगर हम शिक्षित होंगे, अगर शिक्षा व्यवस्था सही होगी तो अच्छा किसान बनने का हमें मादा आएगा, अच्छा राजनेता बनने का हमें मादा आएगा, अच्छा श्याम समाज सेवक बनने का हमें मादा आएगा, अच्छा अधिकारी बनने का हमें मादा आएगा। आपने देखा होगा जनजाति मूल का रहने वाला जो इंसान है, चाहे वो अधिकारी हो कहीं पर, चाहे काश्तकार हो, वो हमेशा ईमानदार होता है। वो अपने संस्कृति के प्रति, अपने देश। सर, जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आए थे, क्या पूरा कार्यक्रम था आज संयम में? सर, हमें बड़ी खुशी हुई है कि हमारे माननीय राकेश राणा जी अभी जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। उनका एक संकल्प था कि हम पूरे मंडल में जाएंगे, मंडल के जितने भी कार्यकर्ता से उनसे शिष्टाचार भेंट करेंगे। और जो आज हमको देखने को मिल रहा है, अभी अनोल से लेकर तिवनी से लेकर चक्रोता से लेकर अब सयाम में इनका आज तीसरा दिन है। और आज जो है इनका कार्यक्रम दिन का यहाँ था और रात को कालसी में रहेगा। तो यहाँ के कार्यकर्ताओं में बहुत अच्छा उत्साह है और हम माननीय राकेश राणा जी का आभार प्रकट करते हैं कि इन्होंने जो है वासुदेवता अनोल से दर्शन करते हुए पूरे जौनसार बाबर का भ्रमण किया है। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म जयंती भी मनाई गई। जी सर, आज हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती थी, जिस अवसर पर प्रताप सिंह रावत, भाई मुन्ना राणा जी आज हमारे बीच में पहुंचे हैं और भाई राकेश राणा जी। और जयंती को हमने हर बूथ लेवल पर मनाया है। बूथ लेवल पर जितने भी मंडल 50 बूथ है हमारे सैया मंडल के, उस पर जयंती का कार्यक्रम हो रहा है और मंडल स्तर पे भी बहुत अच्छा कार्यक्रम किया है। सभी कार्यकर्ताओं को मैं बधाई देना चाहता हूं और ये भी आह्वान किया कार्यकर्ताओं ने कि जिस तरीके से हमारे शीर्ष नेतृत्व या जिस तरीके से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हमें कुछ अपनी यादगार छोड़ गए हैं, उस पद चिन्ह पर हम चलेंगे और अपने पार्टी के लिए बहुत अच्छी मेहनत करेंगे। मिशन 2022 हमारा रहेगा। मैं सविता रानी, फास्ट न्यूज इंडिया, विकासनगर, देहरादून, उत्तराखंड से। अभी के लिए बस इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए फास्ट न्यूज इंडिया के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।